सो आज कर रहे हैं बेटा क्लास 8 का स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज अ स्क्वेयर। स्क्वेयर का मतलब क्या है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। जब कोई नंबर अपने आप से ही अपने आप से ही दोबारा मल्टीप्लाई हो जाए तो हम उसको स्क्वेयर बोल देते हैं, उस नंबर का स्क्वेयर। अब इसको पहले समझ लेते हैं, जैसे कि वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन। कैसे, 1 × 1 = 1। ऐसे हम बात करेंगे टू, तो टू स्क्वायर कैसे लिखेंगे आप, 2 × 2, सो दैट कम्स आउट टू बी 4। सेम 3 × 3, सो दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, ऐसे ही 4 स्क्वायर मीन्स 4 × 4 एंड दैट इज इक्वल टू 16। देन 5 × 5 25। ऐसे ही 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36। फिर हमारे पास है 7 × 7 दैट इज इक्वल टू 49। 8 × 8 दैट इज इक्वल टू 64। देन 9 × 9 दैट इज इक्वल टू 81 एंड 10 × 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब जब हम आगे ले लेते हैं 11 का, ले लेते हैं 11 × 11 तो वो आ जाएगा 121। देन लेट्स टेक 12 × 12 तो ये आ जाएगा 144। देन वी टेक 13 × 13 सो दैट इज 169। तो ये आपके पास नंबर्स आए। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर। इनको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर्स। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वेयर्स होते हैं। ये कब मिले हमें, जब हमने एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमें यहां कुछ ऑब्जर्वेशन सीखनी पड़ेंगी। देखो यहां आपके पास नंबर जो आया यूनिट डिजिट पर, द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट की एक प्रॉपर्टी है। कैसे, ये देखो यहां 1 आ रहा है, देन आपके पास 4 आ रहा है, देन आपके पास 9 आ रहा है, फिर यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, फिर यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, देन आपके पास अगेन 6 आ रहा है, देन आपके पास 9 आ रहा है, देन आपके पास 4 आ रहा है, और फिर 1 आ रहा है, और फिर डबल जीरोज आ रही हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1 4 5 6 देन 9 एंड देन डबल जीरो। तो इसमें कुछ नंबर हैं जो नहीं आए। कौन से नहीं आए, देखो 2 नॉट इन यूनिट प्लेस, वो डिजिट जो यूनिट प्लेस पर नहीं है। कौन कौन से नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, देन 7 नहीं है, 8 नहीं है, बाकी 9 एंड 0 वो है। तो इसका मतलब है, मतलब हमने जितने मर्जी स्क्वायर्स ले लें, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो उनके यूनिट डिजिट पे कभी भी ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, तो ना ही 7 और ना ही 8। गॉट इट। तो आपको क्या बोलना है कि हियर द परफेक्ट स्क्वायर्स नेवर एंड्स एट 2 3 7 8। ये कभी भी इस पे एंड नहीं होंगे। तो मान लो मैं आपको एक बहुत लंबा बड़ा सा नंबर लिख के देता हूं, 2 3 9 4 3। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, आपको देखते ही बताना है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता, नो। वाई, क्योंकि इसके एंड पे क्या है, 3, और हमें पता है कि 3 कभी भी उसके एंड पर नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ही हम एक और नंबर ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 8। सो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके एंड पर 8 है, जो कि कभी भी एक स्क्वायर नहीं बन सकता है। जब हम यहां तक प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज आपके पास समझ आ गई।
अब हम, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बच्चे, अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पर जाते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, अब आप यहां देखो, ये इवन नंबर था तो इसका जो स्क्वायर है वो भी इवन है, ये ऑड नंबर था तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर है, या फिर देखो 7 है तो ऑड है, ये ऑड है तो n भी ऑड है, उसका स्क्वायर भी ऑड है। इसका मतलब क्या होगा, हमने क्या ऑब्जर्वेशन ली इससे, हमने एक ऑब्जर्वेशन ली कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज always even, and the square of odd number will always be odd। इसका जो स्क्वायर होगा वो ऑड ही होगा, वो इवन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमें समझ आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 10, किसी भी 10 के मल्टीपल का जो स्क्वायर होगा, इट एंड्स विद इवन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले 10 का मल्टीपल 10 ही ले लिया तो इसका रिजल्ट होगा 100, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 10 जो है 10 है, सो हियर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब हम लेते हैं नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 का 100, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे सो इट विल बी 10000। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 2, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 4। ऐसे ही अगर आप 1 2 3 4 ले लें और इसका स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ जीरोस 8। हाउ कम्स, बिकॉज हम इसको 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये इतनी जीरोस इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने समझ गया कि स्क्वायर ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 10 विल बी इवन नंबर ऑफ, उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है। अब यहां कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो देखने में इजी है, मतलब पढ़ने के लिए इजी हैं, वो लिख दी गई हैं पर हम प्रैक्टिकल यूज उसका बहुत कम करते हैं। जैसे उनमें से एक प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 1, square of any number other than 1 is either a multiple of 3 or exceeds the multiple of 3 by 1। अब इसको चेक करते हैं, देखो क्या वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं कि स्क्वायर ऑफ कोई भी एक नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो तो वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। जैसे कि 4, तो 4 कैन बी रिटन एज 3 + 1। नेक्स्ट इज आपके पास है 9, तो 9 कैन बी रिटन एज 3 × 3, इज ए मल्टीपल। अब नेक्स्ट है आपके पास 16, तो 16 कैन बी रिटन एज 3 × 5 + 1, 15 + 1, तो वो क्या हो गया मल्टीपल ऑफ 3 + 1 या मल्टीपल ऑफ 3 + 0 रिमाइंडर। तो ये एक ट्रेंड बना दिया गया है, लेकिन हम इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत कम करते हैं या ना के बराबर ही करते हैं। पर हमें समझ में जरूर रखना चाहिए कि ऐसा भी होता है समटाइम, जब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है तो वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। एक नंबर दिया गया, हमने उसको 3 से डिवाइड किया, उसका रिजल्ट 0 आया, तो इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक बड़ी मजेदार सी बात हम यहां बताते हैं और वो है फॉर एनी नेचुरल नंबर्स या नंबर ले लेते हैं n, if we want to find
अगर हम देखना चाहते हैं द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स of two numbers, then the result is sum of the numbers. Result is sum of the number. जैसे कि यहाँ हो गया n स्क्वेयर, हमने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए n एंड n प्लस 1, हमने दो नंबर ले लिए। अब हमें पता है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 एंड 8, ठीक है, साथ साथ चलाएंगे। तो अब इनका स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, तो n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, और यहां लिख लेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो वो कह रहा है इट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर। किसके इक्वल होना चाहिए? सम ऑफ द नंबर। कैसे, क्यों? अब आपको यहां एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमें प्रॉपर्टी पता है बहुत पहले से, अब हम उसका यूज यहां करेंगे। तो ए क्या हो जाएगा? पूरा n प्लस 1, तो हम यहां लिख सकते हैं n प्लस 1 प्लस n, और यहां क्या लिख देंगे? n प्लस 1 माइनस n, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? ये n और n कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2n प्लस 1, ठीक है। ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं मैं आपको, ये बड़े मजेदार सा, ठीक है। 2n प्लस 1, अब देखो कैसे हो जाएगा। यहाँ ये 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर है, तो ये इट कैन बी रिटन एज 8 माइनस 7 इंटू 8 प्लस 7, ये लिखा जाएगा। अब 8 माइनस 7 कितना होता है? 1, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 15। 8 प्लस 7 15, ठीक है। 8 प्लस 7 15, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? इक्वल टू 8 प्लस 7 दैट इज 15 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म का 1 आ गया और इसका 15 आ गया। अब हम बड़ी मजेदार सी बात यहां देखते हैं, n की वैल्यू हमने यहां क्या ली थी? 7। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में उसको भर देते हैं, तो हम यहां क्या करें बच्चे, ये देखो, अगर हमने मान लिया यहां की n की वैल्यू कितनी है? 7। तो अगर मैं उसी वैल्यू को यहां भरता हूं, तो 2 इंटू 7 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस 1 एंड दैट इज 15, सेम, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव नंबर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप बड़े से बड़ा नंबर ले लो, मान लो हम ले रहे हैं 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, इट विल बिकम 21 माइनस 20 इंटू 21 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 41, ठीक है। तो ये कब होगा? जब हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बिना ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, वो है द स्क्वेयर ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n odd इंटीजर्स। जैसे मान लो आपने लेना है 2 स्क्वेयर, तो यहां कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे हम? 2। तो पहला ऑड इंटीजर कितना होगा? 1, और दूसरा कितना होगा? 3। तो 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी मुझे? उतनी ही, n कितना? यहाँ 3, यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 5, आगे 3 टर्म्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो ये कितना हो जाएगा? 9। 1 प्लस 3 प्लस, सो यहां 3 हो गया। अब हम इसको और देख सकते हैं, 4 स्क्वेयर, सो यहां कितनी टर्म्स लेंगे? 4, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और नंबर्स लेने हमने। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16 आ गया। तो यहां देखो, इसका रिजल्ट क्या था? 4, इसका रिजल्ट क्या था? 9, और इसका रिजल्ट था 16, तो ये सेम आ गए। ये आपका
रिजल्ट है। गॉट इट? यहां तक बात समझ आ गई बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास एक और पैटर्न भी आते हैं, आपको उनको भी समझना है, वो पैटर्न भी देख रहे हैं। देखो एक पैटर्न सिस्टम है हमारे पास। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 + 0 = 1। ठीक है, अब हम लेते हैं 11 का स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 121। ठीक है, विच कैन बी रिटन है, देखो 1 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। मतलब उनके सम, यहां आपने कितने वंस लिए? 1 लिया तो उसका स्क्वायर 1 ही आ गया। यहां आपने कितने 1 लिए? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो इसका मतलब है कि जो उसका रिजल्ट है 11 का स्क्वायर का जो रिजल्ट है, उसके डिजिट्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो सम ऑफ डिजिट आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ वंस आ जाएगा। अब एक और करते हैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। 111 का स्क्वायर, तो इट इज 1 2 3 2 1। अगर हम इनको ऐड कर दें तो देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9। और यहां कितने 3 थे? 3 3 थे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8 और 8 + 1 9। तो यहां कितने 3 थे? 3, सॉरी कितने 3 वंस थे? 3 वंस थे। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो इनका सम भी कितना आ गया? 1 + 2 + 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। अच्छा, मजेदार बात आपको एक और बताते हैं। मान लो आपने एक ऐसी टर्म का स्क्वायर करना है जिसमें सिर्फ वंस है, तो आपने क्या करना है? अपनी काउंटिंग शुरू करो। कितने हैं यहाँ वंस? 4। तो आपने पहले वहां तक लिखना है 1, काउंटिंग 1 2 3 4। अब जब वो 4 तक पहुंच जाओगे तो उससे अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो, रिड्यूसिंग में 3 2 1, और ये आपका आंसर होगा। जैसे यहां देखो 1 2 3 2 1 1 2 1। अगर मान लो यहाँ आपको हम लिख देते हैं 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर, तो कितने वंस हैं? 3 6 और 7 वंस है। तो अब हम काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब रिड्यूस करना शुरू कर देंगे 6 5 4 3 2 1। एक सेकेंड में इतने नंबर का स्क्वायर आपने निकाल लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये जो भी हमने सीखा उसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, विदाउट एडिंग द नंबर्स फाइंड द सम, फाइंड द सम। ठीक है, इधर देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 16। करेक्ट? 16 तो नहीं हो सकता, यहाँ 17 कर देंगे हम क्योंकि और नंबर्स लेने हैं। तो अभी कितने टर्म्स है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टर्म्स है। तो इसका मतलब इनका सम कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास 81। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। जैसे मानो हमने एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब उसने कहा कि फटाफट सम फाइंड आउट करो, फटाफट सम फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 टर्म्स है, 5 का टर्म का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। तो दैट्स माय आंसर। ठीक है, ऐसे ही और भी है। यूजिंग द प्रॉपर्टी, एक और क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टी फाइंड 15 स्क्वायर - 14 स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले जब हम मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं नेचर समझते हैं। तो ये क्या 15 और ये क्या 14? ये तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हुए और उनका स्क्वायर कर रहे हैं और फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें एकदम याद आना चाहिए कि हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का के स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो उनका सम होता है। तो इसका आंसर होगा 15 + 4 29। ये वो याद आ जाना चाहिए। a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b, जो हमने अभी प्रॉपर्टी सीखी थी। तो इस तरह आप उन प्रॉपर्टीज का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक और अलग से एक चीज है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। पाइथागोरस अब इसका दूसरा नाम है बोधियान सूक्त, जो अब आप 9th क्लास में पढ़ेंगे बोधियान सूक्त करके। ठीक है, तो इसमें क्या था कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होगा। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सवाल ये था, ये निकाले कैसे ट्रिपलेट्स को, ये बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास। ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि लेट एम बी एनी नंबर। ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट विल बिकम देखो इधर 2m then m square minus 1 and then m square plus 1। कि मान लो आपको मैंने दिया m की वैल्यू दी हमने 7, अब इसका ट्रिपलेट बनाना है, तो इसके ट्रिपलेट की वैल्यूज क्या होंगी 2 into 7 and then 7 square minus 1 and 7 square plus 1। तो ये कितना हो जाएगा 14, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में से हमने एक उड़ा दिया तो दैट इज इक्वल टू 48 और 49। तो ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया। अब आप इसके 5-6 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, ये हमारा पार्ट 1 था अभी। ठीक है, अभी और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम अब पहले वही प्रॉपर्टीज समझेंगे जो हमारे काम की हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में लगाएंगे स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट्स करेंगे। अभी आप थोड़े से क्वेश्चन इसके और करें।